जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना यानी कोविड-19 से पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। और जैसा कि चर्चा में आप सभी को पता होगा कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के नाम आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो क्या है व्हाइट फंगस और क्या है ब्लैक फंगस, कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देना चाह रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखते हैं व्हाइट फंगस इन कोविड पेशेंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस, यानी ये जो व्हाइट फंगस है ये आपका ब्लैक फंगस से ज़्यादा ही खतरनाक है। क्या है फंगस? देखो, फंगस ये किसी भी बीमारी का कारण बन सकता है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। मतलब शरीर के किसी भी अंग, ऊतक, हड्डी, अंग या स्किन, कोई भी किसी भी अंग को ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट काजेज व्हाइट फंगस, यानी व्हाइट फंगस के क्या क्या कारण हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि व्हाइट फंगस है। ये संक्रमण कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है। मतलब आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो वो हो सकता है, ये आपका व्हाइट फंगस हो सकता है। या फिर अगर लोग पानी आदि जैसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार स्वच्छतापूर्वक महत्वपूर्ण है कि वो सलाह देते हैं। मतलब या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है आपकी, या फिर पानी वगैरह से, इससे आप जो है प्रभावित हो सकते हैं। सिम्टम इसके क्या हैं व्हाइट फंगस के? तो सफ़ेद फंगस के मरीजों में कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन टेस्ट इसका निगेटिव आता है। जैसा कि आपको न्यूज़ में पता ही होगा कि टेस्ट तो इनका निगेटिव आ रहा है, लेकिन व्हाइट फंगस वगैरह है। ठीक है, कि संक्रमण का निदान सीटी स्कैन या एक्सरे के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। डॉक्टर कहते हैं सफ़ेद कवक यानी सफ़ेद फंगस जो है ये न केवल फेफड़े प्रभावित करते हैं बल्कि शरीर के किसी भी अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें नाखून, स्किन, पेट, गुर्दे, आपका माइंड यानी मस्तिष्क हो गया, निजी अंग और यानी प्राइवेट पार्ट्स या फिर मुंह वगैरह को इसमें शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं व्हाइट फंगस ऐसे ये प्रभावित होता है। ठीक है, व्हाइट फंगस सिर्फ फेफड़े ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों जैसे नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, प्राइवेट पार्ट और मुंह को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और केंद्र सरकार राज्यों से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने के लिए कहती है। जैसा कि आप सभी को न्यूज़ में चल ही रहा है, आप सभी को पता भी होगा कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार जो है राज्यों से कह रही है। ठीक है, सफ़ेद फंगस नामक संक्रमण भी कुछ लोगों को प्रभावित करता पाया गया है। जैसा कि बिहार के पटना में सफ़ेद फंगस के ये नए मामले मिले हैं, और यह संक्रमण काले फंगस यानी ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा माना गया है। व्हाइट फंगस के ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं ऐसे ही। तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है? कोविड-19 के पेशेंट के ये लक्षण दिखाई दिए गए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस के लक्षण, उपचार, रोकथाम। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यह निर्देश उस दिन आया कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1897 यानी 1897 के महामारी रोग अधिनियम के तहत काले कवक यानी ब्लैक फंगस को एक उल्लेखनीय बीमारी बनाने का आग्रह किया है। अब देख सकते हैं ब्लैक फंगस के अराउंड 200 केसेस ये पाए गए हैं। ये एम्स दिल्ली में 55 है, श्रीगंगाराम 50 है, एम्स झज्जर 25, अपोलो 20 ये इसके दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इतने केसेस पाए गए हैं, 200 केसेस लगभग पाए गए हैं। इसमें सिम्टम्स क्या हैं ये आप देख सकते हैं कि हेडसी, डबल विजन, लूजिंग टीथ, ब्लैक पैच ऑन पैलेट, फेशियल प्लेन, नसल कॉन्जेशन, ब्राउन डिस्चार्ज, या फिर लॉस ऑफ विजन, या फिर पेन इन आइज, सोइलिंग इन चीक्स एंड आइज, ब्लैक क्रस्ट इन द नोज, कफिंग, ब्लडी वोमिट्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये इसके सिम्टम्स हैं।
जैसा कि दिया गया है कि कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे कई मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों का मास्क से कोई लेना देना है? कि इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय है कि गंदे मास्क पहनने से ये बीमारी, कई चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ये गंदे मास्क पहनने से हो सकती है, कि अगर आप साफ मास्क नहीं पहनते हैं या फिर कमरे खराब हवादार होते हैं तो काले फंगस का संक्रमण हो सकता है, ऐसा माना गया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि इन कारणों को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है या फिर सबूत नहीं है इसका, ऐसा मानना है। यहाँ के कई प्रमुख अस्पतालों में डॉक्टरों ने कहा है कि कई रोगियों यानी दोनों कोविड और गैर कोविड वाले जो भी रोगी हैं, इन्होंने खुद को उन सुविधाओं में प्रस्तुत किया है जो म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं और लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनने सहित खराब स्वच्छता प्रथाओं का प्रदर्शन करने का इतिहास है या फिर समय है। आप सभी को पता होगा, आप देखते होंगे कि कुछ लोग तो रोड पे जा रहे हैं लेकिन कोई भी मास्क वगैरह नहीं यूज कर रहा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं तो कैसे भी किसी भी कपड़े को लपेट कर जा रहे हैं या फिर अपने मुंह को ढक रहे हैं कपड़े से या फिर मास्क वगैरह से, लेकिन वो क्या है, गंदा है। ठीक है, तो उसी से ये बताया गया है कि इससे ये ब्लैक फंगस के संक्रमण हो सकते हैं। देख सकते हैं व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस कॉमनली नोन एज ब्लैक फंगस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ए नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट रिसेंटली, ए फंगल इन्फेक्शन मेनली अफेक्टिंग people with medical health problems that reduce their ability to fight environmental pathogens। ये म्यूकोरमाइकोसिस है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है? उपचार, रोकथाम। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल संक्रमण है जो पूरे भारत में कोविड-19 रोगियों में अपेक्षाकृत बार बार पाया जा रहा है। बीमारी जिसे बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस के रूप में भी जाना जाता है, इसको सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जिससे राज्यों के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP को संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। ये आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस, तो म्यूकोरमाइकोसिस इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट मेनली अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑन ए मेडिकेशन for other health problems that reduces their ability to fight environmental pathogens. Sinuses or lungs of such individuals get affected after fungal spores are inhaled from the air, है ना। क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम, साइंस वगैरह कि पेन एंड रेडनेस अराउंड आइज एंड और नोज, आँखों के चारों तरफ या फिर आंखों के किनारे दर्द हो सकता है या फिर रेडनेस भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपकी आंख लाल हो सकती है। फीवर भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। सोर थ्रोट यानी गले में खराश, डायरिया या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोस, डिस्कलरेशन। ठीक है, ये समस्याएं हो सकती हैं ब्लैक फंगस की वजह से। ठीक है, यह विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में यह एक आक्रामक राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रम रोग के रूप में प्रकट हो रहा है जो कान, नाक, गले और मुख को प्रभावित करता है। ये संक्रामक नहीं है लेकिन आंतरिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और अगर जल्दी पता नहीं लगाया तो ये घातक भी हो सकता है। सामान्य नाम इसका ब्लैक फंगस यानी कालेपन के संदर्भ में है जो रोग की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा जो भी टॉपिक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू।